भी ये धारा प्रवाह बोलती हैं, बेधड़क बोलती हैं। एक बात और उनकी बताएं हम, उससे पहले कि उनका नाम बताएं आपको, उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पुरस्कृत कर चुके हैं। अब तो आप सबकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई होगी, भाई कौन है ऐसी नन्ही साथी, तो बता दें कि वो हैं अनुष्का पाठक, और वो श्री रामचरितमानस से पाठ करती हैं। तो अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बाल मंच में। जी, ये आपकी रेडियो में हमको सुन रहे एवं देख रहे जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवं हम सबको प्रणाम करते हैं। तो हमारा भी प्रणाम आपको स्वीकार हो, क्योंकि आप छोटी सी हैं लेकिन विज्ञान आपको बहुत है। तो ये बताइए अनुष्का जी कि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करती हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ये पाठ करें, लोगों के सामने उन्हें ज्ञान दें? हमारे पिताजी हमारे कुशीनगर में ही एक रामकोला शहर है, तो वहीं कथा कर रहे थे और हम अपने बाबा जी के साथ में वहाँ गए। कितनी उम्र थी आपकी? उस समय हम 4 वर्ष के थे। गए, कथा सुने और जितना भी सुने सब याद हो गया। सब याद हो गया? हाँ, तो घर आके बोले अपने बड़े पिताजी से कि हमको कथा कहनी है। तो वो बोले कि ये कोई कथा आसान चीज नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको करना ही है। तो अगले दिन गए, मंच पर बैठे और जितना भी सुने थे सब कह दिए। तभी से ये आपने कहना शुरू किया। ये बताइए, कहाँ से आपके अंदर इतनी प्रेरणा शक्ति जागती है कि आप जो सुनती हैं सब कह देती है, कैसे? अब वो तो भगवान की कृपा है। अच्छा, तो आप रामचरितमानस से कथा पाठ करती हैं, आपको करते हुए कितने साल हो गए? इस समय हमको 3-4 वर्ष हो गए। और आप स्वयं कितने वर्ष की हैं? हम अभी 8 वर्ष से थोड़े अधिक के हैं। सिर्फ 8 वर्ष की हैं और 3-4 वर्ष कथा कहते हुए हो गए आपको। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने जब कथा कहना शुरू किया, इतनी लोगों की भीड़ सामने बैठती है ना? तो आपको कभी मन में भय नहीं लगा कि इतने लोगों के सामने मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी? अब ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हम शुरू से ही ये सोचते हैं कि भगवान की लीलाओं को बताने में, भगवान की कथाओं को बताने में कैसा भय, कैसा डर। बिल्कुल। बल्कि हम उसको बताएंगे लोगों को तो लोग अच्छे मार्ग पर जाएंगे। भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में किया, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, वो लोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए अनुष्का जी कि आप लोगों को श्री राम कथा के माध्यम से ज्ञान देती हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हैं। आपको प्रभु राम कितने प्रिय हैं, उनके कौन कौन से गुण आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं? अब देखिए, उनके तुमको सभी गुण प्रिय हैं। बच्चों को बताना चाहें, जो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कि वो कौन से गुण उनके अपनाएं अपने जीवन में मुख्य रूप से? मुख्य रूप से जी कि गंभीर रहना चाहिए अंदर से। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है कि अंदर से गंभीर रहना चाहिए। जो जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, आए कुछ दिन बीता, पता चला राज्याभिषेक होने वाला है, तो उस समय वो प्रसन्न नहीं हुए, ज्यादा खुश नहीं हुए। और फिर अगले दिन पता चला, अरे नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल, उस समय वो दुखी भी नहीं हुए। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। कोई सुख की बात हो, खुशी की बात हो, तो ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दुख की बात हो तो उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। बच्चों, देखिए अनुष्का जी ने बहुत ही, जैसा हमने कहा था कि बहुत गहरी और अर्थपूर्ण बातें करती हैं, और ये संदेश सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है कि वो हर परिस्थिति में संतुलन बना के रखें, ना बहुत सुख
ना बहुत खुशी महसूस करें, मतलब खुश तो रहें लेकिन उछल कूद ना मचाएं, और जब दुख आए तो रोना धोना भी ना मचाए बच्चे, है ना। और बड़े भी सभी स्थितियों में अपने को संतुलित बना के रखें। और माता पिता की सेवा करना, उनकी बात मानना, ये बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है और बड़ों को भी, है ना। अच्छा ये बताइए कि आप राम कथा कहने के लिए जगह जगह जाती हैं, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, तो अपने पिताजी के साथ जाती हैं आप, पिताजी से ही आपको प्रेरणा मिली, तो कैसे वो आपको आगे और सिखा रहे हैं, पढ़ा बता रहे हैं कि आप आगे कैसे और बढ़ें? देखिए, वैसे तो जो हम कथा कह रहे हैं उसका श्रेय हमारे बड़े पिताजी को जाता है। अच्छा, क्योंकि उन्हीं के साथ आप गई थी पहली बार, है ना। पहली बार तो हम अपने बाबा जी के साथ में गए थे। अच्छा। और घर आके बड़े पिताजी को बताए थे। अच्छा। तो बड़े पिताजी हमको ज्ञान की बातें बताते हैं, पिताजी भी बताते हैं। हम श्री रामचरितमानस जी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक पढ़ते हैं, और भगवान की कृपा है तो इससे हम कथा कहते हैं। जी, क्योंकि इतने छोटे, आपकी उम्र इतनी छोटी है कि पढ़ लेना और पढ़ के उसको सबके सामने कहना, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बड़े लोग भी इसको नहीं कह पाते हैं। तो आप कितने घंटे इन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती हैं, पढ़ती हैं एक दिन में? अब देखिए, बिना भगवान की कृपा के न हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उसको समझ सकते और न ही उसको कह सकते हैं। तो उनकी कृपा बहुत जरूरी है। उनकी कृपा बहुत जरूरी है और सब पे कृपा बरस रही है, पर उसको समझना पड़ेगा कि हाँ कृपा बरस रही है और पात्र बनना पड़ेगा। अगर बारिश हो रही है तो आपने एक लोटा रख दिया बारिश में और हमने एक बाल्टी रख दी, तो पानी आप में तो केवल एक लोटा ही आएगा, पर हम में एक बाल्टी आएगा, क्योंकि हमारा पात्र बड़ा था। तो इसलिए पात्र बनिए। पात्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? पात्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? पात्र बनने के लिए यही करना चाहिए, भगवान की जो कृपा है उसको समझना पड़ेगा कि हाँ उनकी कृपा बरस रही है। और हमेशा हम कुछ भी करें उनमें ध्यान लगाना पड़ेगा। हम अपने मन में अगर कोई गलत विचार लाने वाले हों तो भी तुरंत ये सोचना पड़ेगा, अरे भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, दूसरा कोई हमारे मन की बात नहीं जान पाएगा, पर भगवान तो जान जाएंगे, और फिर हम लोग उनकी कृपा को नहीं पा पाएंगे। हम पे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और हम ऐसा सोचेंगे कोई गलत विचार भी नहीं आएगी। भगवान की कथाओं को आप सुनिए, और जब ये सब हम लोग करेंगे, हर परिस्थिति में एक समान रहेंगे, जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो करेंगे, और जो भगवान श्री राम ने किया है अपने जीवन में वो करेंगे, तो अवश्य कृपा बरसेगी जी, अवश्य कृपा मिलेगी, और हमको अनुभव भी होगा कि कृपा हमको मिल रही है। तो जैसा कि अनुष्का जी ने बताया कि सुपात्र बनना बहुत ज़रूरी है, और वो तो स्वयं है ही, उन पर कृपा बरस रही है और हम पर ही बरस रही है, बस अनुभव करने की आवश्यकता है, सुपात्र बनने की आवश्यकता है। अनुष्का जी, आपसे, आप इतनी छोटी सी बच्ची हैं, तो हमें लगता है कि बच्चों की भी बातें कुछ जानना ज़रूरी है, जो बच्चे सुन रहे होंगे कि वो जानना चाहेंगे कि भाई अनुष्का जी पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं? स्कूल जाते हैं, और हम प्रयागराज सिंगवीरपुर आनापुर के विद्यार्थी पब्लिक स्कूल में 5 में पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए समय मिल जाता है आपको स्कूल की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप तो भगवान की में डूबी रहती है, तो कैसे समय निकालती है स्कूल की पढ़ाई के लिए? वो भी हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, खेलने का मन करता है आपका? खेलने का तो नहीं मन करता। खेलती नहीं है आप, है?
और स्कूल में भी जब जाते हैं हम्म तो लोग पूछते हैं कि दोस्तों के साथ नहीं खेलते, तो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद फिर भगवान की कथा पढ़ने लगते हैं। भोजन करती हैं आपने कहा, तो भोजन में क्या क्या पसंद है ये तो बताइए। भोजन में हमको पनीर पसंद है। पिज्जा बर्गर जो बच्चे खाते हैं वो सब? नहीं। पक्का? हाँ। अच्छा, तो और दाल चावल रोटी सब्जी सब खाती होंगी ना? हाँ, ये तो खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि हमने शुरुआत में फिल्मों की बात की, कार्टून की बात की, तो क्या आप ये सब देखना कुछ पसंद करती हैं कि नहीं? नहीं, हम जो ये रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है उसको तो हम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम वही देखते हैं। फिल्में देखना या बच्चों की फिल्में देखना, नहीं। गाने सुनना, सब कुछ नहीं? सुनते हैं, भजन सुनते हैं, हाँ। भगवान की कथा सुनते हैं और रामायण देखते हैं। अच्छा, ये हम सबको पता है कि आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना? आप कंटेंट भी क्रिएट करती हैं, तो आप सोशल मीडिया कितना टाइम देती हो? जो बच्चे सोशल मीडिया पे दिन रात डूबे रहते हैं, चाहे मोबाइल हो या और जो माध्यम है, तो क्या कहना चाहेंगी बच्चों से? और आप अपना बताइए अनुभव। अब देखिए, जो फोन है ये बहुत खराब भी चीज है और बहुत बढ़िया भी है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छा नहीं है, केवल खराब ही है। हाँ। अच्छा भी है, लेकिन उसका उपयोग हम अच्छे से करें तो। बिल्कुल। अब बच्चे अगर फोन लें तो उसमें भी जो टीचर बताए कि ये आपको पढ़ना है, तो टीचर जो समझाया वो तो समझ में आ गया। अगर उसमें भी अगर नहीं समझ में आया तो घर पे आके फोन ले तो उसका भी देख ले। जी जी बिल्कुल। कि उन्होंने जो पढ़ाया वो क्या चीज है, कैसे हम उसको समझें, और गहराई समझ में आ जाएगी। फिर रामायण जी को देख ले, उसमें भजन सुने, तो इससे सदुपयोग करें उसका सदुपयोग करें, न कि गेम खेलें। बच्चे तो बहुत लंबे समय तक गेम खेलते हैं ना उसमें। बल्कि जब माता पिता मना भी करते हैं कि मत खेलो, तो भी कहते हैं अच्छा ठीक है, और बाद में फिर लेके बैठ जाते हैं। 5 मिनट करते हुए घंटे लगा देते हैं ना। तो आप भी तो कुछ सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाती हैं, डालती हैं, तो वो कैसे बनाती हैं? आपने सीखा है उसको? अब ये हम तो लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, पर जो उसको पोस्ट करते हैं, जो लोगों के बीच में भेजते हैं, वो लोग तो अपना काम करते हैं। तो आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया और उन लोगों का भी बहुत वो रहता है, क्योंकि हम बताते हैं और वो लोग उसको लोगों में दिखाते हैं कि देखिए इसको आप लोग सीखिए, ये करिए तो कल्याण होगा। जी। तो चलते चलते आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगी, अपनी उम्र के बच्चों को और बड़ों को भी, कि किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए कि वो सदुपयोग उसका हो सके, दूसरों के काम आ सके? हम जितने भी बच्चे हैं सबको हम यही कहेंगे कि पढ़ाई करें, माता पिता की सेवा करें, और अगर खेलना है तो गेम न खेल के, क्योंकि फोन हमेशा देखते रहने से आँख में भी दिक्कत आ जाती है। इस समय छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। तो अगर खेलना भी है तो ये बाहर खुले में मैदान में खेलें, दोस्तों के साथ में थोड़ा सा खेल लें और पढ़ाई करें, माता पिता की सेवा करें, बात माने तो जो भी बच्चे चाहते हैं बनना, और बड़े जितने भी लोग हैं जो भी चाहते हैं वो अवश्य होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आपने हमसे इतनी लंबी बातचीत की, अपने बारे में बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। धन्यवाद।